दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि 6 जनवरी को अमेरिका में सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है और जो बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस के इंतखाब की तौसीख एक बड़ा मसला बन सकती है। उसी तरह जिस तरह हमने कहा था, कैपिटल के बाहर हंगामा आराई से जो सिलसिला शुरू हुआ तो 4 लोगों की अमवात और कई लोगों के ज़ख्मी होने के साथ ये सिलसिला ख़त्म तो हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएंगे और उन्हें प्रेसिडेंट के ओहदे से 20 जनवरी से पहले ही हटा दिए जाने के इम्कानात में इजाफ़ा हो चुका है। 6 जनवरी को जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ने कमला हैरिस और जो बाइडेन के इंतखाब की तौसीख के लिए कांग्रेस के जॉइंट सेशन का आगाज़ किया, उसके साथ ही कैपिटल के बाहर एहतजाजियों का बड़ा हुजूम मौजूद था और देखते ही देखते ये हुजूम दुनिया की सबसे क़दीम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के कांग्रेस हाउस कैपिटल में दाखिल हो गया। न सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि इस हुजूम ने कैपिटल में तोड़फोड़ मचाई, गोलियां चलाई गई, टीयर गैस छोड़े गए, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, इसके अलावा कांग्रेसमैन, सेनेट मेंबर्स को टनल से बाहर निकाला गया। ये सूरत-ए-हाल कहीं और नहीं, अमेरिका में पैदा हुई है। इस सूरत-ए-हाल से ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया में जमहूरियत खात्मे की तरफ जा रही है। जमहूरियत का खात्मा कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर का आगाज़ है जिसमें तेज़ी से अनार्की फैलने का खदशा है। दुनिया की सबसे क़दीम जमहूरियत, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाने वाली अमेरिका की जमहूरियत में इस तरह की शिद्दत पसंदी, इस तरह की अनार्की देखने में आई है कि आइंदा ये सूरत-ए-हाल किसी भी मुल्क में मुमकिन है। मुमकिन है कि ऐसे हालात आइंदा दुनिया की दीगर जमहूरियतों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़िद्दी और शिद्दत पसंद क़ायदीन अगर मुंतखब होते हैं और अवाम में इस तरह की शिद्दत पसंदी पैदा होती जाती है तो इसके असरात, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। दुनिया के कई ममालिक में जमहूरियत की दुहाई देते हुए अपनी फ़ौज भेजने वाले अमेरिका को कैपिटल में घुसकर हंगामा आराई करने वाले, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने वालों को रोकने के लिए 4 घंटे से ज़्यादा फ़ौज दस्तयाब नहीं रही। पेंटागन ने इनकार कर दिया था कि कैपिटल की हिफाजत के लिए वो फ़ौज रवाना नहीं करेगा। वाशिंगटन में जो हंगामा आराई हुई, उस हंगामा आराई के दौरान इलेक्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ साथ कई और क़ायदीन ने भी इसकी मजम्मत की। And this god-awful display today is bringing home to every Republican and Democrat and Independent in the nation that we must step up. This is the United States of America. There's never, ever, 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 ever been a thing we've tried to do that we've done it together. We've not been able to do it. So President Trump, step up. May God bless America. And may God protect our troops and all those folks at the Capitol who are trying to preserve order. Thank you and I'm sorry to have kept you waiting. दुनिया भर की कई हुकूमतों की जानिब से इसे बदबख्ताना अमल करार दिया गया और नापसंदीदा करार दिया गया। सोचिए, अगर ट्रंप के हामियों की जगह कोई मुस्लिम बाशिंदा होता या कोई सियाफाम ब्लैक प्रोटेस्ट होता तो क्या सूरत-ए-हाल होती? क्या पेंटागन इनकार करता? या पुलिस जो कैपिटल की सिक्योरिटी पर मामूर थी उन्हें इस कदर आगे बढ़ने का मौका देती, बल्कि दाखिल होने का मौका देती? बिल्कुल नहीं। इससे ये बात वाज़े हो रही है कि अमेरिका में जो इक्वल राइट्स की बात की जाती है वो महज एक दिखावा है, बल्कि कल की हंगामा आराई और कांग्रेस में तोड़फोड़, कैपिटल में तोड़फोड़ के से ये साबित होता है कि अमेरिका ख़ुद भी एक वाइट सुप्रीमिस्टिक स्टेट है, जहाँ पर सिर्फ गोरों की अहमियत है। ट्रंप के हामियों की जानिब से की गई इस हंगामा आराई का नतीजा ये हुआ कि कई रिपब्लिकन सेनेट मेंबर्स और कांग्रेसमैन
जो कि ट्रंप की पार्टी से मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी ट्रंप की इम्पीचमेंट के हक में बात करनी शुरू कर दी है, जो ये वाजे करता है कि ट्रंप को कभी भी संजीदा रिपब्लिकन कांग्रेसमैन और सेनेट की तायद हासिल नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मियाद के दौरान जो इक़दाम किए हैं, अच्छे या बुरे जो भी रहे हों, उसका अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ, क्या सूरत हाल पैदा की गई 4 साल में, अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो 4 साल में अमेरिका में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के बीज बोए गए, जो कि अमेरिकी पार्लियामेंट यानी कैपिटल पर हमले की सूरत में सामने आए हैं। किसी भी जमहूरियत में नफ़रत या किसी एक मखसूस नज़रिए के हामिल तबके की हौसला अफजाई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। ये बात 6 जनवरी ने अमेरिका में साबित कर दी है, जो कि दुनिया के लिए एक मैसेज है। दुनिया भर में अनारकी के ख़ात्मे के लिए, आमिरियत के ख़ात्मे के लिए कई तरह के इक़दामात बल्कि जंगें हुई हैं, और ख़ुद अमेरिका ने कई ममालिक में हुकूमतों को बेदखल किया है, बल्कि बाज़ जगहों पर अपने पपेट्स को मुंतखब करवाने के लिए जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाली हुकूमतों को बेदखल करने में अमेरिका का बड़ा रोल रहा है। और वही अमेरिका आज अपने पास ख़ुद के दारुल हुकूमत में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी हद तक नाकाम हो गया। एहतजाजियों में 4 लोग मारे गए, कई लोग ज़ख्मी हैं। अगर ये सियाह फाम बाशिंदों का एहतजाज होता या फिर कोई मुसलमान एहतजाज कर रहा होता तो ये तादाद 4 नहीं होती, बल्कि सैकड़ों में ये तादाद पहुंच सकती थी। सिर्फ 4 लोगों का मारा जाना सिर्फ ताकत के बजाय डोनाल्ड ट्रंप बहैसियत प्रेसिडेंट ताकत का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल में तोड़फोड़ को रोकने के बजाय उनके ताल्लुक़ से ये कह रहे हैं कि वो याद रखे जाएंगे, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। उनका ये रद्द अमल दुनिया में अनारकी को फैलाने का सबब बन सकता है। अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेट मेंबर्स ट्रंप के इम्पीचमेंट और उन्हें फौरी बेदखल करने का मुतालबा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इल्हान उमर, राशिदा तलैब के अलावा कई रिपब्लिकन मेंबर्स भी इसकी तायद करने के मुतालिक सोच रहे हैं। अमेरिका में जो सूरत हाल हुई उसकी मजम्मत करने वालों में हिंदुस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई ममालिक शामिल हैं। लेकिन इन ममालिक को इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि जो हालात दुनिया की सबसे क़दीम जमहूरियत में पैदा हुए हैं, वो हालात क्या उनके पास भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जिन हालात से अमेरिका गुज़र रहा था उसी तरह के कुछ हालात हिंदुस्तान में भी देखे जा रहे हैं। एक मखसूस तबके की हौसला अफजाई की जा रही है, जो कि मुल्क भर में अनारकी फैलाने पर तुला हुआ है। उस तबके को अगर रोका नहीं जाता है तो जमहूरी अमल का हशर वही हो सकता है जो अमेरिका में हुआ है। अमरीकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तरद कर दिया, जो बाइडेन को मुंतखब कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठे दावों के ज़रिए अमरीकी अवाम को उकसाते रहे हैं। इलेक्शन के होने के बावजूद वो उकसाते रहे हैं, और यही कुछ सूरत हाल हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है। एक मखसूस तबके की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर यही हालात हिंदुस्तान में होते हैं तो यकीन जानिए कि दुनिया की सबसे क़दीम जमहूरियत के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत यानी हिंदुस्तान में भी हालात तेज़ी से अनारकी की तरफ बढ़ने लगेंगे, जिन्हें रोकना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि जमहूरी उसूलों को मुस्तहकम बनाए, मजबूत बनाए, और जमहूरियत में अवाम को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके ताल्लुक़ से उन्हें बाशऊर बनाना बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है और एक मखसूस तबके की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहता है तो ऐसी सूरत में वो अनारकी फैलाने के लिए, आमिरियत फैलाने के लिए उतावले हो जाएंगे। और अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसे में जो तबके माइनॉरिटी कहलाते हैं उन्हें शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल दौरे हुकूमत से हिंदुस्तानी अवाम को सीखने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं सीखते हैं, नहीं जागते हैं, तो दुनिया की सबसे क़दीम जमहूरियत का जो हशर
ہمیں دیکھنے ملا ہے وہی حشر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی اسی طرح سے ایک مخصوص طبقے کو، ایک مخصوص نظریے کو، ایک آئیڈیالوجی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ مائنرٹیز کہلاتا ہے۔ ملک میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بے انتہا ضروری ہے، جبکہ پچھلے 6 سال میں ہم ہندوستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی اقلیت عدم تحفظ کا شکار ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ مسلم طبقہ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، یا پھر وہ سیکولر ذہن کے حامل لوگ ہوں جو ہندوتوا کی مخالفت کرتے ہیں اور ملک کے جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے خواہش مند ہے۔ ان کے لیے یہ صورتحال لمحہ فکر ہے۔ اسی لیے ملک کو اگر بچانا ہے تو ملک کے جمہوری اقدار کے تحفظ کو ضروری بنائیں۔